हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, जिसे लॉजिकल फॉर्मूलाज भी बोला जाता है। गाइस, इस सीरीज में हम देखेंगे इफ क्या होता है, एंड क्या होता है, नॉट गेट क्या होते हैं, ये जब इफ के साथ मिलते हैं तो क्या काम करते हैं, इफ एरर के साथ मिलकर क्या काम करते हैं, और इफ एने के साथ मिलकर क्या काम करते हैं। एट द एंड इतना यदि कंप्लीट होता है तो हम इसी वीडियो के लास्ट में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी करेंगे, जो कि कंपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ होगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे लॉजिकल कंडीशनल फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं। इस क्लास में गाइस हम देखेंगे बेसिक से एडवांस तक ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं एक्चुअल में। ऑलराइट, और हम रियल वर्ल्ड डेटा के सेट के ऊपर काम करेंगे, जैसे कंपनीज में हम काम करेंगे। सारी चीजें सारे सिनेरियो पे यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज फोकस करके चलना एक एक पॉइंट पे। यदि कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से पॉइंट मिस हो गया है, वहां पे बोल देना सर एक बार और रिपीट कर दो, या उस चीज को अपने लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख लेना कॉपी नोटबुक में। ऑलराइट, सो वी स्टार्ट। ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर आपका स्कोर, दैट मीन्स स्कोर एक प्रकार से कॉलम है। बोल रहा है यदि आपका स्कोर 60 हो तो पास होगा, वरना फेल होगा। मैं देखो शुरू से बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। ऑलराइट, मैं ऐसे नहीं कि जंप करके, मैं ऑलरेडी मुझे पता है चीजें, मैं बता चुका हूँ। ध्यान से देखना, हम इसमें देखते हैं यदि आपका स्कोर एबव 60 हुआ तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। अब आप खुद सोचो माइंड में, यदि अगर दैट मीन्स यदि। अब आप बताओ कौन सा फंक्शन यूज करोगे, बोलो ना गाइस। बोलो भाई, बोलो क्या यूज करोगे? इफ यूज करोगे ना। अब देखो मैं इस यहीं पे लगा देता, बट हम एक्चुअल में डेटा पे कैसे लगाएंगे वो चीजें मैं दिखा के चल रहा हूं। अब स्कोर, यही स्कोर कॉलम है ना, इसी के ऊपर लगाएंगे। दैट मीन्स इसके जस्ट बगल में एक मैं कॉलम ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ पे आऊंगा और राइट प्रेस करने, यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे ना, राइट प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, इंसर्ट का ऑप्शन। जैसे इंसर्ट करूंगा एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, क्या लिख देगा इस, रिजल्ट स्टेटस। रिजल्ट स्टेटस, ओके। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस साइड में। ओके, अब देखना इसी के ऊपर लगा रहे हैं। तो जब हम कोई भी फंक्शंस लगाते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या पावर बीआई के अंदर, पावर बीआई में डेक्स फॉर्मूला लिखते हो तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है इज इक्वल टू। उसमें भी आप बनाओगे डेक्स फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा मेजर बनाते हैं। मेजर के इज इक्वल टू के पहले कुछ भी लिखोगे तो दिखता है, और इधर हम फॉर्मूलाज लिखते हैं लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इज इक्वल टू लगाएं। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं लिखूंगा इफ। आपके माइंड में आ रहा होगा सर इफ स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, जो भी लिखोगे चलेगा। ऑलराइट, आप इफ लिखते हो। इफ लिखने के बाद आप क्या लगाते हो, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का मतलब क्या होता है गाइस? पेरेंथेसिस एक प्रकार से क्या है, ब्रैकेट। सर ये बताता है फंक्शन। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चेक करना स्कोर के हिसाब से ना, स्कोर क्या हो, यदि 60 से एबव हो, स्कोर यही है ना, यानी कि स्कोर यहाँ इसी के एक सेल के हिसाब से देखेंगे। दैट मीन्स C2। यदि आपका C2 ग्रेटर देन हो 60 के, तो आप बोलोगे भाई तू हो गया पास, अदरवाइज बोलोगे तू हो गया फेल। ओके, और कर दोगे पेरेंथेसिस क्लोज। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करो, थोड़ा फास्टली किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आगे चले? यस सर। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप देखो, ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्योंकि जब माइक्रो उसको बताऊंगा ना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, तो वहां भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब भी एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल यूज करोगे उसमें फंक्शन या फार्मूलाज लिखते हो ना, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लिखना पड़ता है। क्लियर? यस सर। उसके बाद मुझे लगाना है, मुझे क्या चेक करना था, देखो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूं, आप खुद एक बार सोचो। मैं बोल रहा हूं ना, अगर यदि आपका नंबर जो हुआ ना 60 से अधिक हुआ, दैट मीन्स 61 62 63 ऐसे कुछ हुआ, तो आप हो जाओगे पास। यदि 60 हुआ या 60 से कम हुआ तो आप हो जाओगे फेल। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या लगाओगे, कंडीशन लगाओगे ना, यानी कि दो कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। बोलो यार। तो पहला मैंने लिखा, जब कंडीशन में रख रहा हूं तो मैं कंडीशन बनाया, दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड कंडीशन।
ये क्या है गाइस? कंडीशन में यहाँ पे लिखा C2 ग्रेटर देन 60, यदि C2 यानी कि ए वाला बड़ा हुआ 60 से तब ये हो जाएगा पास, अदरवाइज दैट मीन्स कॉमा लगा के लिख दिया फेल। फेल दैट मीन्स इल्स वाला पार्ट है, क्लियर? यस सर। और यहाँ पे बाहर आके इंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया, पास आ गया। अब देखो फार्मूला क्यों लगाते हैं, देखो फार्मूला हर जगह नहीं लगाना चाहिए, फार्मूला तब लगाओगे जब एक ही प्रॉपर्टी को बहुत सारे डेटा के ऊपर अप्लाई करना है। दैट मीन्स मैं यही स्टेटस सभी के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, सभी नेम के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स यहाँ पे आऊंगा मैं, डबल टाइम प्रेस कर दूंगा, सबके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो यार। हो रहा है सर। अब हम क्या करेंगे, देखना जो भी हम फार्मूलाज बनाते हैं ना, उस फार्मूलाज को हम लॉक कर देते हैं। लॉक इसलिए किया जाता है सो दैट फ्यूचर में कोई उसे चेंज करके छेड़छाड़ ना कर पाए। ऑलराइट, दैट मीन्स ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रहने दो। और यहाँ पे आओगे ब्रश वाले आइकन पे, जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे आएगा ऑप्शन और पेस्ट एज वैल्यू कर दोगे तो वो वैल्यूज के तरह ट्रीट होने लगेगा जो फार्मूलाज था। ओके, आगे समझ में? दैट मीन्स यदि मैं इसको डिलीट करूं ना तो इसमें चेंजेस नहीं दिखेगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना गाइस? समझ में आया कि नहीं आया है बताओ? लॉक हो गया है। हाँ लॉक हो गया है ना, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चेंज हो रहा है क्या? नो सर। आगे चले? ऊपर कंट्रोल जेड किया हूं तो पीछे आ गया हूं, अंडू किया हूं, ठीक है? ओके। कितना समझ में आ गया? अब देखो जो जो हम बनाएंगे कॉलम ना, उसको हम कलर कर ले रहे हैं, उस सेल को, इसको येलो कलर से कर लें। ऑलराइट, सो दैट हमें पता चल जाए हम क्या क्या बनाए, बाद में हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। यदि इफ वो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, अगर एज आपकी ग्रेटर देन हुआ और ग्रेटर देन रहे चाहे बराबर रहे 21 साल के, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो आप बोलोगे अडल्ट। अदरवाइज क्या बोलोगे? माइनर। ओके, अब ध्यान से देखो हमें क्या लिखना है, एज लिखना है ना। अब हम एज वाला कहीं भी लगा लेते हैं, एज के जस्ट बगल में लगा लें, यहाँ पे राइट प्रेस करो, राइट प्रेस करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या रखेगा इस, बोले यार? एज स्टेटस लिख दें, एज स्टेटस। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा भी, ठीक है? इतना हो गया। अब बताओ फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे? सबसे पहले सर लिखेंगे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लिखने के बाद क्या लिखेंगे गाइस? इफ लिखेंगे सर। इस देखो स्मॉल कैपिटल की कोई जरूरत नहीं, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, टोटल डिपेंड ऑन यू। ओके, मैं ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ यदि एज, एज दैट मींस क्या गाइस? ए यानी कि कौन सा? E2। ये किस सेल में है, कौन सा सेल है? E2 है ना, दैट मींस लिखोगे E2 ग्रेटर देन हो या बराबर हो 21 के, तो आपको प्रिंट कराना है अडल्ट। अदरवाइज आप क्या प्रिंट करा दोगे? माइनर। क्लोज और कर दोगे पैरेंथेसिस बंद। हो गया गाइस? बोलो, किसी को डाउट यहां तक? अब हम देखना इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद इसमें अप्लाई हो गया। ऊपर देखना फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है और जैसे इस ज्वाइंट वाले पोर्शन पे जहां पे प्लस का सिंबल जैसे बन रहा है ना, डबल टाइम जैसे प्रेस करोगे ना, सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। वजह नंबर है भाई, ठीक है? बोलो गाइस, बोलो यार। यस सर। क्लियर हुआ? अब सर इतना तो हो गया, ध्यान से सुनना। इतना हमारा काम सबके ऊपर एज जैसे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए अप्लाई हो गया। अब हमारा काम है, अभी देखो ये फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला बार में क्या दिख रहा है गाइस? बोलो ना यार, क्या दिख रहा है? फार्मूला दिख रहा है। जैसे मैं इसको लॉक करूंगा ना, जैसे मैं इसको लॉक करूंगा, देखना यहाँ से फार्मूला हट जाएगा। आएंगे इस ब्रश ऑप्शन पे और इस ब्रश ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद प्रिंट वाले पेस्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे और देखना पेस्ट वैल्यूज वाले में आओगे, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज का ऑप्शन होगा, इस पे जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे क्या हो गया है? फॉर्मूला हमारा लॉक हो गया, ये वैल्यू बन गया। अब आ गया समझ में? सर हाँ। देखिएगा शॉर्टकट की है क्या?
किसका पेस्ट Local। फॉर्मूला लॉक करने का अभी देख लेंगे। मे हाँ, भी हाँ, होगा हाँ। तो जरूर, हर चीज का शॉर्टकट की होता है, नहीं होगा तो बना लेंगे ना, शॉर्टकट की बना भी सकते हो, बन भी जाता है। ठीक है, अभी हम बता देंगे कैसे बनाते हैं शॉर्टकट की। इतना हो गया, बोलो गाइस। यस सर। ओके, इसको भी हम कर लेते हैं येलो कलर से, हमें पता चल जाएगा हम क्या क्या किए हैं। ठीक है, अगेन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगर सिटी दिल्ली हो, अगर सिटी दिल्ली हो तो लोकल हो गए, अदरवाइज बाहरी हो गए, अदर्स। यानी कि यदि कंडीशन सही हुआ तो हमें क्या दिखेगा गाइस? लोकल दिखेगा। यदि कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखेगा? अदर दिखेगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं? सिटी में क्या हो? दिल्ली हो। अब आप लोग बताओ क्या लिखें? जस्ट सिटी के बगल में हम बनाते हैं। सपोज दैट यहीं लिख देते हैं सिटी स्टेटस, बस एक्चुअल में कॉलम का नाम नहीं हो सकता है, सिटी स्टेटस। और इस ऑप्शन पे आते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रैच करते हैं। ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे? इफ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो? सिटी यदि दिल्ली हो, सिटी यानी कि किसके अकॉर्डिंग, किस सेल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे? G2 के, तो लिखूंगा यहाँ पे G2 बराबर हो, सॉरी बराबर हो किसके? दिल्ली के। दिल्ली के। तो क्या दिखा दोगे? क्या था? लोकल। 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 अदरवाइज आप क्या बोल दोगे? अदर। अदर, और कर दो पैरेंथेसिस क्लोज। अब जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे गाइस ना, वैसे यहाँ पे क्या दिखेगा? मुझे लोकल दिखेगा। और सेम इसी को सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखना, बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर मानो यहाँ पे दिल्ली स्मॉल में डी को ऐसे लिख दें तब क्या होगा? तभी सेम काम करेगा, बिकॉज स्मॉल एंड कैपिटल आर नॉट मैंडेटरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मुझे पता है आपको क्या डाउट आया होगा। आपको डाउट आया होगा सर आप जब उस दिन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, तो वहां पे हम स्मॉल लिख रहे थे तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा था। ऑलराइट, यस सर। पता है क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप ओल्ड वैल्यू पास कर रहे थे, पुराना वाला वैल्यू डाल रहे थे उसमें। जी सर। ठीक है, तो पुराना वाला वैल्यू कैपिटल और स्मॉल वहां पे तो मैटर करेगा ना, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूलेस के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। क्लियर? सर एक बार और फार्मूला और लगाइएगा तो बताइएगा, थोड़ा लगा के। यार देखो, रुक जाओ, लगा रहा हूं दोबारा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। मैं बोला हूं ना, संदीप हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपका सिटी दिल्ली हुआ, अगर जैसे मेरे से कोई पूछ रहा है यदि आपका सिटी दिल्ली हुआ तो आप लोकल हुए, अदरवाइज आप बाहरी हो गए। तो सिटी दिल्ली हुआ दैट मीन्स यदि मैं बराबर हूं दिल्ली, दैट मीन्स इज इक्वल टू का सिनेरियो चल रहा है ना, दैट मीन्स इज इक्वल टू लगाओगे, सबसे पहले लिखोगे इफ, इफ लिखने के बाद क्या लिखोगे? सिटी। सिटी कौन, सिटी किसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हो? इसके अकॉर्डिंग लेकर चलो या इस सेल के अकॉर्डिंग? दैट मीन्स मैं लिखूंगा G2। क्या लिखूंगा? G2, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे यहीं से करनी है ना बाबू, यहीं से करनी है ना मुझे। तो G2 कॉमा लगा, सॉरी G2 Yes, यदि sir। बराबर हो किसके? दिल्ली की, लोकल के। मरबो करूंगा अभी, दिल्ली के। लोकल नहीं सर, यदि सिटी के। सिटी यदि बराबर हो दिल्ली, ठीक है, तब आप बोलोगे क्या है? लोकल है, अदरवाइज क्या है? अदर है। और कर दो पैरेंथेसिस क्लोज। समझ में आया संदीप? नहीं समझ में आया होगा तो बोलना। और कर देते हैं इंटर प्रेस, और यहाँ पे आ जाते हैं, डबल टाइम प्रेस कर देते हैं, सबके ऊपर अप्लाई हो गया। बोलो। यस सर।
आगे चले क्या? अब देखना, अब मैं इसको भी लॉक करूंगा, तो लॉक करने के लिए सिंपली कहाँ आएंगे गाइस, इस ब्रश ऑप्शन पे प्रेस करेंगे, इस पे प्रेस करने के बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे इसको वैल्यूज फॉर्मेट में। अबे हो गया लॉक। इसको भी हम कर लेते हैं कलर। बोलो यार, समझ में आ गया इतना? बोलो गाइस, यदि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे मैं थोड़ा अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। प्लीज फोकस करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वालों से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। यदि आपसे बट स्टार्टअप कंपनीज पूछ लेती हैं, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बना के चलो, डजेंट मैटर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहो, ठीक है। बोल रहा है इसमें इफ प्लस एंड, दैट मीन्स मल्टीपल कंडीशंस हमें लगाने हैं। ऑलराइट, हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर स्कोर आपका ज्यादा हुआ 70 से, दैट मीन्स स्कोर एक प्रकार का क्या है, हमारा कॉलम है। क्या है? कॉलम। कॉलम है। बोल रहा है अगर स्कोर बड़ा हुआ 70 से और ये भी कंडीशन सही हो, और अगर एज आपका लेस देन हुआ 23 से, यानी कि दोनों कंडीशन यदि सही होगा तो इलिजिबल हो गए, अदरवाइज क्या हो गए, नॉट इलिजिबल हो गए। बोलो, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी लिख दूं, ऐसे साइड में फॉर्मूला लगाऊं कि उसी में लगाऊं जैसे लगा रहे कॉलम में पूरे? बोलो गाइस, बोलो ना यार। चलो कॉलम पे लगाते हैं, मैं कॉलम अभी डिलीट कर दूंगा। एज था ना, स्कोर था, स्कोर 70 हो, 70 से ज्यादा हो या 23 से कम हो, बता देना। यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंड वाला प्रोसीजर करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है ना। अब एंड वाले कंडीशन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंड। अब एंड में क्या बोल रहा है, लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 1 क्या बोल रहा था गाइस, बोलो ना यार, क्या बोल रहा था लॉजिक नंबर 1? आप लोग तो कम से कम क्वेश्चन लिख लो यार, अपने में ओपन करके देखो, मैं मुझे बार बार नीचे आके देखना पड़ेगा, इतना तो बोल सकते हो ना। स्कोर यदि मोर देन 70, स्कोर, स्कोर कौन सा है, स्कोर तो स्कोर, स्कोर का ऑप्शन इसमें दिख रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा सही है। स्कोर यहाँ पे ना, यदि स्कोर देखो यहाँ पे, यानी कि C2 के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, C2 के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे ना बाबू, और एज में E2 के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, यानी कि C2 यदि ग्रेटर देन हुआ, कितना था, 73। 73, 70 या 73 कुछ भी लिख लेते हैं, कोई नहीं, वो तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉमा लगा के लिख लेते हैं अगेन। यदि एक कंडीशन हो और दूसरा कंडीशन क्या था, एज। एज किस में है गाइस, E2। दैट मीन्स यहाँ पे लिखोगे E2 क्या हो, लेस देन हो, कितना था, 23। ठीक है, ये था यदि ये दोनों कंडीशन सही हो तो, यानी कि एंड वाला मैं कंडीशन लेकर चला गया। यदि मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूं ना, तो ट्रू और फॉल्स का कंडीशन लेकर चलेगा। करके दिखाऊं? यस सर। देखो अभी ट्रू और फॉल्स का कंडीशन लेकर चल रहा है यहाँ पे। जैसे देखो, डबल टाइम इस पे प्रेस करता हूं यार, रुक जाओ, तू इधर आ जा मेरे भाई। देखो अभी ट्रू और फॉल्स का लेकर चल रहा है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, इलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ना। अब मैं इसमें लगाऊंगा इफ, तो इफ जस्ट इसके पहले लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखूंगा इफ, यदि एक कंडीशन सही हुआ, यदि एक कंडीशन सही हुआ तो मुझे क्या दिखेगा, इलिजिबल ना। यस सर, एलिजिबल। यस एलिजिबल, अदरवाइज मुझे क्या दिखेगा, नॉट एलिजिबल, या जो भी चाहते हो, ठीक है। बट लिखा नहीं है, तो एक प्रकार से मैं बस यहां तक लिख के ही क्लोज कर देता हूं, और मैं कर देता हूं इंटर प्रेस, ठीक है।
यार। और यहाँ पे मैं आता हूँ, डबल टाइम प्रेस करता हूँ ज्वाइंट पे। देखो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे फॉल्स क्यों दिख रहा है? पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि दूसरा कोई दिए ही नहीं है। दूसरा मैंने इल्स के लिए दिया ही नहीं है। अब यदि मैं लगा देता हूं यहाँ पे जस्ट कॉमा लगा के नॉट एलिजिबल, और बाहर आके मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे आके मैं अगेन इस सभी के ऊपर अप्लाई करता हूँ ज्वाइंट। जैसे यहाँ पे भाई रुकना यार, ओके देखो आ गया ना गाइस सभी के ऊपर। बोलो यार। यस। ओके इसको हटा लें कि लिखना है? किसी को नोट करना है? नहीं। ओके देखो यार, सॉल्व करते जाते हैं हटाते जाते हैं, क्योंकि पूरा बड़ा हो जाएगा, बार बार मुझे आना पड़ेगा इधर। तो इसको डिलीट कर सकते हैं गाइस? बोलो यार। यस यस सर। ओके अगेन हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अगेन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है मार्क्स, यदि आपका नंबर, यदि आपका मार्क 1 ग्रेटर देन 30, ठीक है, बोल रहा है यदि मार्क 1 ग्रेटर देन 30 हो और मार्क 2 ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है, यदि दोनों हो तो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा? फेल होगा। बोलो ना गाइस। यस सर, अदर होगा। यस सर। ओके अब देखते हैं यहाँ पे मार्क 1 मार्क 2 नाम का दो कॉलम है, क्या कॉलम था कि नहीं गाइस? तो हाँ ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे दो मार्क दिख रहा है ना, मार्क 1 और मार्क 2। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहीं पे लिखे, यहीं पे लगा लें? नहीं, स्टेटस के पहले करिए। ठीक है यहीं पे लगा लेते हैं, इंसर्ट, ठीक है यहाँ लगा लेते हैं। ऑलराइट यस। कलर भी कर देते हैं इसको, पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब इसी में लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखूंगा इफ, यदि। क्या था गाइस, क्या क्वेश्चन था? दोनों में 30 हो, मार्क 1 और मार्क 2 में। मार्क 2 तो सबसे पहले लिखेंगे and। क्या हुआ? मार्क 1 ग्रेटर देन 30। अच्छा तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एंड। एंड लिखने के बाद हम लिखते हैं अपना जो भी कंडीशंस है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला रट नहीं पाओगे तो इससे याद रखो, यहाँ पे खुद आपको बताएगा लॉजिकल वन मैंने पहला लॉजिक, फिर कॉमा लगा के दूसरा लॉजिक, फिर ऐसे जितना लॉजिक होगा उतना लॉजिक लगाएंगे। तो पहला लॉजिक क्या है? मार्क 1। मार्क 1 में क्या है? I2 है ना गाइस, तो लिखोगे I2 क्या है? ग्रेटर देन था ना, बोलो कंडीशन क्या? ग्रेटर देन कितना? 30। अगेन कॉमा लगा के लिखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या था? J2 कितना हो? ग्रेटर देन था कि लेस देन था? ग्रेटर देन कितना था? ग्रेटर देन 30। दोनों एक ही था, 30 था। यस सर। ओके कोई नहीं, वो तो पास। इतना हो तो अब देखना ध्यान से, अभी मैंने बस एंड लगा के छोड़ दिया, अब ये ट्रू और फॉल्स की तरह ट्रीट करेगा। अगेन मैं यहीं पे लगा लेता हूं, ठीक है, कॉमा लगा के लिख लेते हैं, पास हो जाएगा यदि कंडीशन ये सही हो गई, अदरवाइज क्या मैं फेल लिख देता हूं, ठीक है, फेल, और कर दो पैरेंथेसिस क्लोज। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे इफ, और मैं कर देता हूँ पैरेंथेसिस, पेन इधर कर देता हूँ पैरेंथेसिस क्लोज, ऑलरेडी क्लोज है, ओके, और इस पे आके डबल टाइम प्रेस कर देते हैं सबके ऊपर। अब समझ में आया फॉर्मूला? देखो यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिख रहा होगा। अरे यार कोई नहीं, देख लेते हैं कंडीशन क्या क्वेश्चन बोल रहा है। टीसी तो दिया है बाबू, 30 दिया है, इसके अकॉर्डिंग मिला लो। देखो यदि ये दोनों 30 से अधिक हुए तो पास होगा, ये दोनों 30 से अधिक है कि नहीं है? देखो लेकिन ये कम है, ये अधिक है, तभी फेल होगा। यानी कि एंड गेट बोलता है भाई दोनों लोग सही रहेंगे तभी सही आएगा।
इसमें देखो 48 है, मोर देन 30 है, ए भी है, पास हो गया। ये भी देखो 30 से अधिक है, ठीक है, पास। इसमें भी सही है तो पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों गलत है, फेल हो गया। यहाँ पे देखो एक सही है, दूसरा भी सही है तो पास हो गया। यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा भी गलत है तो फेल हो गया। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है तो भी फेल हो गया। यहाँ पे देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है तो पास हो गया। यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है तभी फेल हो गया। आ गया समझ में? दैट मीन्स एंड गेट बोलता है भाई दोनों लोग बराबर सही होना चाहिए, दोनों के साथ कंडीशन सही होना चाहिए। बोलो यार, समझ में आया? आगे चले? आप लोग नहीं बोलोगे, मैं ही करता हूँ आगे यार, ठीक है? बिल्कुल सर, आगे चलिए। अगेन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर स्कोर ग्रेटर देन हो 80 के, बोल रहा है यदि आपका स्कोर ग्रेटर देन हो 80 के और एज लेस देन हो 20 तो स्पेशल केस, अदरवाइज नॉर्मल केस। ऐसे सपोज दैट मान के हम चलो लिखेंगे, ठीक है गाइस? बोलो। यस सर। अब देखो और गेट क्या बोलता है। और गेट बोलता है दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बोलना इसको स्कोर मोर देन 80 और स्कोर मोर देन 80 आते हैं इसमें। स्कोर के पास हाँ स्कोर यही है ना, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया कॉलम। सर कॉलम का शॉर्टकट यूज करते तो कोई नहीं, ऐसे लिख लो, ठीक है? इज इक्वल टू लगाते हैं हम। सबसे पहले लगाएंगे और, तो लिखेंगे और। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन, हाँ क्या बोल रहे? पैरेंथेसिस लगाने के लिए वही। अच्छा हाँ ठीक है। पहला लिखेंगे C2, C2 के अकॉर्डिंग चेक करें। यदि C2 मोर देन हो कितना के, कितना था गाइस? 80 80 ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अगेन कॉमा लगा के दूसरा कंडीशन क्या था? एज दैट मींस F2 ना? F2 यस सर। मोर देन था ना? कितना? मोर देन नहीं, लेस देन 20 लेस देन 20 हो तो हमें, ठीक है, स्पेशल केस। तो हम यहीं पे कम पहले। अब देखो एंड वाला प्रोसीजर चलेगा, रुक जाओ एक मिनट। इतना तो फॉल्स में आ रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं ना उसमें लिख के आए, तो हम देखो कि लिख के आएगा तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या हो गया, उसमें बात कर देंगे। यहीं पे लिख दे रहा है, यहीं पे लगा दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे आएंगे, कॉमा लगा के लिख देंगे स्पेशल केस, अदरवाइज नॉर्मल केस, अदरवाइज लिख देंगे क्या है? नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। केस। और कर दोगे पैरेंथेसिस क्लोज और इधर आ जाओगे और यहाँ क्या लगा लोगे? इफ। बोलो समझ में आ गया? यस सर। जैसे यहाँ पे आते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, नॉर्मल आ गया ना? देखो कंडीशन सही है गलत है? देखो गाइस, यस सर। बस नॉर्मल क्यों लिखा है? नॉर्मल केस अच्छा आ गया। ये तो नॉर्मल केस ही लिखा है भाई। ठीक है ठीक है। ओके, वो तेल का विथ कम था ना, इसकी वजह सेल का उबेर से कम था ना? उसमें से। सर ये नॉर्मल केस वाला स्पेशल केस वाला एक बार और बताइएगा। यार देखो कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसे ही है, बस वहां पे एंड लगाते थे, यहाँ पे और लगा रहे हो। और बोलता है यदि दोनों लोगों में से एक भी लोग सही हो गए तो सही चलेगा, अदरवाइज गलत चलेगा। पहला बोल रहा है C3 दैट मींस आप, सॉरी C2 मान के चलो, ये वाला है C2, इसी के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हो। C3 को ही ले लो, ठीक है? C3 ही ले लो। C3 में क्या है? 55 है ना? यानी कि C3 की जगह पे आ गया 55। यदि 55 ज्यादा हुआ 80 के, अब बताओ 55 बड़ा है 80 से? सर नहीं ना? दैट मीन्स पहला कंडीशन गलत हो गया। तो और में ना जब पहला गलत हो जाता तो दूसरों को चेक करता है, तो दूसरा के पास है। दूसरा क्या है? F3 में क्या है? 19। ये कंडीशन सही है सर। ठीक है, 19 से बड़ा है 20 या 19 से छोटा है 20 से? यस सर। दोनों कंडीशन सही है ना? सॉरी, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला कंडीशन सही चल रहा है। ठीक है, दूसरा वाला कंडीशन सही चल रहा है ना? यानी कि और गेट बोलता है
एक भी लोग सही हुए ना तो सही चलेगा। दैट मीन्स हमारा क्या आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो स्पेशल Yes, केस sir. आ गया बाबू। अब देखो अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पे आ रहे हो। अब इसमें देखो सेम फॉर्मूला, C2 कौन है, 78। 78 बड़ा है 80 से, नहीं सर ये गलत है। फिर आ जाओ F2 में क्या है 22, क्या 22 छोटा है 20 से, क्या 22 छोटा है 20 से, No, sir. क्या 22 छोटा है 20 से? मेरे पास 22 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है, तो मेरे से ज्यादा आपके पास है नहीं। उसी तरह समझो, यहाँ पे आ गया 22 छोटा है 20 से, नहीं सर, यानी कि दोनों कंडीशन जब गलत हुआ तो गलत तो आना ही आना है। दैट मीन्स इल्स वाला पार्ट चलेगा, नॉर्मल केस आएगा, यानी Yes, कि sir. जो भी लिखे रहोगे। आ गया समझ में? Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, बोलो ना बाबू, किसी को कोई डाउट? बोलो मेरे शेरों। ठीक है, कोई एक लोग अपने में ओपन करके लैपटॉप में देखो ना क्वेश्चन, बार बार मुझे नीचे आके स्क्रॉल करके सर देखना हम पड़ेगा। लैपटॉप किए हैं, लैपटॉप ओपन किए हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अगेन आप भी लोग सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ ही ना। अगेन देखो ध्यान से, बोल रहा है सिटी मुंबई हो और कोलकाता हो, यदि इन दोनों में से कोई एक हो तो मेट्रो की सुविधा तुम्हें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ऐसे समझो। सर दिल्ली में भी है। अरे तो यहाँ पे दे रहा है कंडीशन ऐसे, ठीक है, वो तो आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है, मैं मल्टीपल कंडीशन भी लगा चेक कर सकते हैं। बोल रहा है सिटी यदि मुंबई हो और कोलकाता हो, आओ इधर, तो सिटी को बगल में लगा लेते हैं, इसी के बगल में लगा ले, ठीक है, यही लगा लेते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, लॉजिकली बताना, और सॉरी इज इक्वल टू, और लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सिटी था ना, सिटी कौन सा है, दैट मीन्स H2 यदि बराबर हो किसके बाबू, मुंबई मुंबई और कोलकाता। ठीक है, और इसमें एंड आना चाहिए था। नहीं, और आएगा दोनों में से कोई एक हो, यार दोनों में से कोई एक हो बोल रहा है, अच्छा हाँ, हाँ हाँ हाँ। सही है सही है। ठीक है। अगेन इसमें लिखेंगे H2 बराबर हो किसके, बोलो गई, कोलकाता, कोलकाता, मेट्रो सिटी। ठीक है, अभी रुक जाओ, एक स्टेप समझो, इतना हो गया। यस सर। अब ये ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग देगा, बट हम इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम, सॉरी इसके यहाँ पे, और लगाते हैं इफ, और यहाँ पे लगा देते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाहर आके कॉमा लगा के क्या लिखते हैं, मेट्रो। मेट्रो। यदि कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हुआ तो लिखेंगे मेट्रो, दैट मीन्स लिख देगा मेट्रो प्रोवाइड, यस नहीं, मेट्रो सिटी लिख दीजिए। चलो लिख दे रहा भाई मेट्रो, मेट्रो सिटी, ठीक है। अदरवाइज क्या बोलोगे, अदर सिटी। अदर सिटी, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जस्ट इस कॉर्नर पे आओगे तो जब तक प्लस का सिंबल नहीं देखना, दो तरह से एक दिखेगा, एक ऐसे आने पे ना, ऐसे चारों तरफ हल्का हल्का एरो का दिख रहा है, उस पे मत प्रेस करना। यहाँ पे आओगे ज्वाइंट वाले पोर्शन पे ना, तो प्लस जैसे सिंबल दिखेगा, जोड़ जैसे, यस सर। उस पे प्रेस करना है, देखो आ गया। यस सर। एवरीथिंग ओके सर। ओके, लॉक कर दे फॉर्मूले को, लॉक कर दीजिए सर। 7 करोड़। अरे वो 7 करोड़ वाला नहीं है। ओके आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, अगला एडवांस लॉजिक वाला है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। टोटल मार्क्स, यदि टोटल नंबर इज इक्वल टू मार्क 1 प्लस मार्क 2, ठीक है, टोटल नंबर वाला जो पोर्शन होगा वहां
उसके साथ हम यदि इज इक्वल टू करके लिखेंगे पहला प्लस दूसरा, ठीक है। अगेन बोल रहा है टोटल मार्क यदि बराबर हो मार्क 1 प्लस मार्क 2 के, ठीक है। फिर अगेन बोल रहा है अगर टोटल मार्क ग्रेटर देन हुआ 80 के हो तो हाई परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? एंड लगेगा सर। क्या हुआ? एंड ओके एंड रुको, अगर टोटल नंबर हुआ इतना, अगर इतना तो हाई परफॉर्मेंस, एंड ही लगा देते हैं, कोई नहीं। चलो इसमें बोलना मार्क 1 मार्क 2 कहाँ गया, ठीक है। मार्क 1 मार्क 2 इसी के बगल में ऐड कर ले। परफॉर्मेंस लिख दे रहा है, ठीक है। अब देखना सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे ना गाइस। एंड में लिखने के बाद क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है। मार्क 1 क्या लिखा था बोलो यार, अरे तुम तो हमारे में शो नहीं कर रहा है। क्या नहीं समझ रहा? हम पे भी नहीं। 8 नंबर वाला बढ़ाए हैं क्या अपने तरफ से? हाँ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया, वो नहीं दिख रहा है। हम लोगों को पहले का भेजे है ना सर। पहले वाला भेजा हूँ, रुको मैं लगा देता हूँ, फिर भी क्वेश्चन एक बार बोलो ना, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में देख के बोलना। तो क्वेश्चन बस बोलो, मैं बाकी लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। क्वेश्चन बोलो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो माइंड में कैसे रखूं इसको। क्वेश्चन को देखो बस इतना क्वेश्चन रख रखन स्क्रीनशॉट ले लो ना, बोल देना बस, क्वेश्चन बोल देना, मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलें बहादुरों? सर अभी क्लास Yes, करना sir. है, कहाँ चला जाए? अरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने यार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे टोटल मार्क के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। मैं एक गलती कर रहा हूं, मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा पहले टोटल मार्क का, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मार्क, टोटल मार्क, ठीक है। टोटल मार्क वाले में मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ और लिखता हूँ सम नाम का फंक्शन, और फंक्शन में मैं पास कर देता हूँ इसको कॉमा इसको, और मैं कर देता हूँ क्लोज, प्रेस कर देता हूँ इंटर 85 और मैं कर देता हूँ अप्लाई। इतना हो गया ना गाइस टोटल मार्क, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता तभी तो कंपैरिजन में कराऊंगा। यस सर यस सर। अब मैं इसको कर लेता हूँ लॉक। आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे लॉजिक लगा रहा हूँ? क्योंकि यार देखो ऐसे मैं रटा रटाया बता दूंगा तो अलग चीज है, लेकिन लॉजिक समझना जरूरी है। मैं कैसे जाना हूँ, किसको समझना है कि असर आपको कैसे पता चला है टोटल मार्क चाहिए, बताइए सर। ध्यान से देखो। इनको पता है सर। यहाँ पे बाबू ना क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल मार्क यदि बराबर हो दोनों के एडिशन के, टोटल मार्क दैट मीन्स कुछ भी। अब हमारे पास टोटल मार्क नाम का नहीं था, मार्क 1 मार्क 2 था, ठीक है। अब मैं टोटल मार्क निकाल लिया। अब यदि ये दोनों का जोड़ टोटल मार्क 1 प्लस मार्क 2, अगर टोटल मार्क्स जो है मोर देन 80 है तो हाई परफॉर्मेंस, दैट मीन्स एक कॉलम में बना लिया। अब नॉर्मली एक ही कंडीशन लगाना है, यदि टोटल मार्क्स ग्रेटर, एक बार इफ कंडीशन लगाऊंगा, एक ही बार इफ लगाओगे ना। यस सर। आगे समझ में संदीप? यस सर। ओके अब हम यहाँ पे आते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, ठीक है। यार बताना जो जो कॉलम है उनको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये भी निकालना है हम लोग ना। और क्या निकाले हम लोग, बाकी तो सिटी वाला ऐप किया ना, इसको भी हम थोड़ा कलर कर लेते हैं क्योंकि बाद में हम लोग को क्वेश्चन अप्लाई करने हैं तो आइडिया मिल जाएगा ना। मैं भी तो जान जाऊंगा क्योंकि आपके बाद में बार बार क्वेश्चन थोड़ी, उन लोगों को भी मैं इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं बस डिलीट कर दूंगा डेटा। ओके इतना हो गया। अब मैं परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, लिखूंगा इफ यदि
यदि क्या टोटल मार्क्स दैट मीन्स M2 मोर देन कितना हो, कितना था बाबू, 80 था ना, कंडीशन के लिए यस सर 80 80। तो मुझे दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। अदरवाइज क्या दिखना चाहिए, लो परफॉर्मेंस कर ले, लो यस सर परफॉर्मेंस। देखना स्पेलिंग थोड़ा, ओके। अब हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं, क्या आ गया, हाई, और डबल टाइम प्रेस करो, देखो गाइस हाई परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस आ गया। यस सर आगे चले, मैं एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन भी ऐड कर दिया हूं इसमें, थोड़ा एडवांस लॉजिकल है, कोई नहीं, ठीक है, इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। आ गया तो क्यों छोड़े, क्यों गाइस। बोल रहे अगर सिटी, अगर मतलब बाबू जहां पे अगर लिखा हो या कोई कंडीशन की बात करें तो समझ जाना। इफ बोल रहा है यदि आपकी सिटी का हो, दिल्ली हो, स्कोर मोर देन 70 हो, तो आप बोलोगे ना टॉप दिल्ली स्टूडेंट, दैट मीन्स वो स्टूडेंट दिल्ली में टॉप किया है, अदरवाइज लिख दोगे अदर्स। तो प्लीज एक बार देखना, अगर सिटी दिल्ली और स्कोर ज्यादा 70 पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूं और इस कॉलम का नाम लिखता हूं टॉपर, टॉपर्स सिटी, ओके। बोलो गाइस क्लियर, यहाँ पे लगाता हूं इज इक्वल टू, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए ना, तो लिखूंगा एंड। पहला गेट, पहला लॉजिकल क्या था, सिटी, सिटी दैट मीन्स क्या है, देखो यार किस में है, किस सेल में, सर अगर सिटी डलेगी H2 है ना, यदि H2 बराबर हो दिल्ली के और स्कोर स्कोर किस कॉलम में है, यहाँ पे आ जाओ, देखो स्कोर C2 है ना, और C2 हो मोर देन कितना था गाइस, 70 70, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज, अब हमारा एंड वाला लगा लिया मैं, यानी कि दोनों सही होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अभी ये वाला सिचुएशन चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक मैसेज दिखे, तो मैं मैसेज देखने के लिए यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इफ, कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा, और क्या लगाऊंगा, दिल्ली टॉपर स्टूडेंट, अदरवाइज आप लिख दोगे अदर, दिल्ली पुअर स्टूडेंट नहीं यार, ठीक है कुछ भी लिख लो, हम मैसेज आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, क्या आ गया, दिल्ली टॉपर स्टूडेंट, ठीक है। और इस ज्वाइंट वाले पोर्शन पे आते हैं और डबल टाइम प्रेस करते हैं, सब पे आ गया, और उसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ, देख लो, बोलो गाइस आ रहा है समझ में, बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे और करें। अब देखो इसमें से जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो वाला पूछो, मैं बता रहा हूँ। एक इफ वाला लगा, वो एरर वाला लगा के देखा जाए क्या, बोलो यार एरर वाला एक देख लिया जाए। मैं यहीं पे लिख दूं क्या, एक कोई क्वेश्चन लिख दूं क्या, यहीं पे डायरेक्टली यहीं पे कर दूं वैल्यूज पास करके। मैं लिखा इफ एरर, मैं लिखा इफ एरर, यदि एरर आए तो क्या दिखेगा, मैंने लिखा इफ एरर यदि 10 डिवाइडेड बाई 0, आपको पता है 10 डिवाइड होगा यदि 0 से तो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा ना बाबू, यस सर तो मुझे इन्फिनिटी ना दिखे उसके लिए मैं एक मैसेज लिखता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा भी जूम कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख दे रहा हूँ 0 डिवीजन एरर, डिवीजन एरर,
सर पहले जीरो डिवीजन एरर को हटाइए और पहले रन कराइए उसको। किसको? अच्छा पहले रुक जाओ करा दे रहा हूँ, आप ही की संतुष्टि के लिए कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, क्या बोल रहा है? योर इंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट। पहले नॉर्मली ऐसे करते हैं, पहले इफ लगाते हैं, ठीक है। आपको पता है टेंस कभी भी जीरो से डिवाइड होगा। अभी इस फॉर्मूले को मैं पूरा कंप्लीट करना हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ वाला प्रोसीजर। अभी हमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे जीरो पहले लिख रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मानो यहाँ पे आप लिखे हो इज इक्वल टू और लिख रहे हो 10 डिवाइडेड बाई 0। 10 डिवाइड होता है 0 से? नो सर। क्या गया? डिवाइड बाई 0, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं करते, यानी कि 0 डिवीजन एरर आ रहा है। अब वो एरर ना आए इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं क्या, इफ एरर। यदि एरर आता है ये करने पे तो ये दिखेगा। आप समझ में आया बाबू दुर्गेश? सर स्क्रीन रुक गया है, दिख नहीं रहा कुछ। मेरी स्क्रीन रुक गई है, दिखा हाँ दिखा। अब समझ में आ रहा है? एक बार और बताऊं? यस सर। देखो, आपको पता है किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दोगे तो इन्फिनिटी आता है कि नहीं आता है? आता है ना। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब इज इक्वल टू लगा के मैंने लिख दिया 100 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, तो सर ये एरर आएगा। और मैं चाहता हूँ ये वाला एरर ऐसा ना दिखे, इसके लिए कुछ तरीका बताइए। तो उसी तरीके को हम यहाँ पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू लगा के इफ एरर। यदि एरर आता है 100 को यदि मैं 0 से भाग देता हूं, यदि एरर आता है तो एरर ना दिख के मुझे ये मैसेज दिखेगा ZERO 0 डिवीजन एरर। बोलो यार, बस सोचना है, लॉजिक लगाना है, एज इट इज, रट्टा मत मारना प्लीज। आपको अब 0 से भाग जाता है। क्या हुआ? ठीक है अच्छा सर, चलिए। अच्छा रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ। मानो किसी ने डेटा एंट्री करके दिया है, जो डेटा एंट्री करने वाला रहता है, हो सकता है वो 10वीं तक ही बस पढ़ा हो, बढ़िया से नहीं उसको पढ़ाया गया हो, तो वो ये वाला सिस्टम भूल गया हो कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, और वो वैल्यू पूरा पुट करके दे दिया। जब आप डेटा की एनालाइज कर रहे हो उस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर यदि मैं चाहता हूं ना कि सर वहां पे इस टाइप के डिवाइडेड बाई 0 ये वाला एरर ना दिखे, उसके लिए कोई मैसेज प्रिंट कराओ, तो कभी कभी लोग निकाल के रख देते हैं उसके जगह पे मीन। अब मैं इसको एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कहीं ना जो हम आगे प्रिडिक्शन कराते हैं, एनालाइज करते हैं, मशीन लर्निंग जो हमारा काम करता है ना, वो नल वैल्यू के ऊपर नहीं काम करता है बाबू। उस नल वैल्यू डेटा नहीं लेता है। नल वैल्यू दोगे तो काम ही नहीं करेगा सही से। आ गया समझ में? तब उस कॉलम पे लगाएंगे। रुको यार थोड़ा सा 1 मिनट, अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज दैट रख ले रहा हूँ, यहाँ पे मार्क 45 है। यदि मानो कोई ऐसे कंडीशन है डिवाइडेड बाई 0 कहीं से कर दिया गया है किसी में नीचे, और उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हो और ऐसे टोटल मार्क प्रिंट कराना चाह रहे हो, कुछ भी कराना चाह रहे हो, उस कंडीशन में यदि एरर आता है तो उसी एरर वो एरर ना दिखे उसके लिए हमें काम करते हैं। आगे समझ में? नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। देखो 5वां वाला क्वेश्चन तो वही है शायद। हाँ, इफ एरर, देखो एरर हैंडलिंग, इसको एरर हैंडलिंग भी बोलते हैं। वही तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, पाइथन में पढ़े हो कि नहीं एरर हैंडलिंग? पढ़े हैं सर। अरे यार वही तो लिखते थे आप एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में हम कौन सा कोड लिखते, सॉरी एक्सेप्ट में हम बताते थे कि ये कौन सा एरर है, और ट्राई और क्या लिखते थे यार, किसके अंदर लिखते थे एरर? ट्राई में रॉन्ग कोड होता था। हाँ, ट्राई के अंदर हम रॉन्ग कोड लिखते थे, और एक्सेप्ट के अंदर हम बताते थे कि यदि ये एरर आएगा तो ये वाला मैसेज दिखेगा। क्यों ऐसे ही करते थे ना? यस सर, फाइनल लगाते थे। बस वही चीज यहाँ पे है, देखो फाइनली लास्ट में लगाते तो हमेशा चलता था। याद है यार आप लोग को, थैंक यू। ओके
बोलो ना गाइस। ओके सर। ठीक है, अब यदि Na आ जाए, अगर Na आए तो नॉट फाउंड दिखे, सेम वाला फॉर्मूला लगाना है। वहां पे क्या लिखे थे, यदि Na आ जाए ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, सारा चीज सेम है, कुछ अलग नहीं है। बोलो, कर लोगे? बोलो गाइस, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताऊं? आप जो बोलोगे वो बताऊंगा मैं। 6 वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे मानो कोई वैल्यू देखना चाह रहे हो, लुक करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, लुकअप फॉर्मूला, मैं लुकअप फॉर्मूला बताया था ना आपको? नहीं सर, लुकअप फिर से बताइएगा। रुक जाओ, ठीक है ठीक है, बताते हैं, रुक जाओ। मान के चलो आप देखना चाह रहे हो इसमें से, सिटी को देख लो, किसी को, किसको देखना चाहते हो? रवि, स्नेहा, अमन, कुछ भी बोलो, क्या देखना चाह रहे हो इसमें से? कुछ भी बोलो ना गाइस, क्या देखना चाह रहे हो आप? अरे लुकअप का मतलब होता है देखना, भी लुकअप प्रिया को लगाऊंगा। कर ले। किसको देखना चाह रहे हो? प्रिया को देखना चाह रहे हो? चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू, लिखूंगा भी लुकअप। भी लुकअप, भी लुकअप का मतलब क्या होता है गाइस? वर्टिकली लुकअप, यानी कि वर्टिकली कोई चीज देखोगे तो वहां पे लिखोगे भी लुकअप। अब भी लुकअप के बाद हम लिखते हैं जस्ट इसके अंदर लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू देखना चाह रहे हो, लुक करना चाह रहे हो? प्रिया को लुक देखना चाह रहे हो ना बाबू, तो इसको इसमें पास कर दोगे। जस्ट कॉमा लगाओगे तो बोल रहा है टेबल का एरे, टेबल का एरे दैट मीन्स टेबल की टोटल रेंज। तो मैं कहां से ले लूं? A1 से लेकर A1 से लेके कहां तक ले लूं? यहां तक ले लूं, एक्स्ट्रा भी ले लोगे चलेगा। A1 से लेके J12 तक ले लें। J12, ठीक है, यानी कि देखो जितना लूंगा उतना सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना? अगेन क्या बोल रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको बताना पड़ेगा प्रिया जो है कौन से नंबर के कॉलम में है, यानी कि पहला, दूसरा, दूसरे नंबर कॉलम में है ना भाई? यस सर। लिखूंगा 2, अगेन कॉमा लगा के क्या लिखूंगा? हाँ, जहां से सेलेक्ट करते हैं वहीं से गिनते हैं ना, किस कॉलम में है? हाँ, जहां से सिलेक्ट करते हैं वहीं से गिनते हैं बाबू। हाँ ओके। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहे हैं ना अप्रॉक्स मैच को ट्रू लिखते हैं, एग्जैक्ट मैच को फॉल्स लिखते हैं। तो आप 0 या 1 लिख दो। सपोज दैट मैंने लिखा 1 और मैं कर दिया इसको क्लोज और मैं कर दिया इंटर। देखो अभी मैं बस प्रिया को देखना चाह रहा हूं, ऐसे मैं इंटर करूंगा, यहाँ पे क्या आ गया? नेम आ गया। इस वाले वैल्यू को प्रिया को देखना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे थे ना, लुकअप वैल्यू रेंज 2 0, ठीक है। तो वर्टिकली जब किसी को देखते हो तो भी लुकअप लगाते हो, हॉरिजॉन्टली देखते हो तो एच लुकअप लगा रहे हो। यहाँ पे प्रिया आनी चाहिए यार, वर्टिकल लुकअप। अब लुक किसको करना चाह रहे हो? प्रिया को। सपोज दैट यहाँ पे प्रिया को देखना चाह रहे हो वर्टिकली, नेम वाले कॉलम में, कॉलम का नाम, ठीक है। तो इससे यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और यहाँ पे हम लगाए हैं वे लुकअप, ये वाला क्वेश्चन था ना 6 नंबर। जस्ट 1 मिनट यार, टाइम हो गया। 1 मिनट रुक जाओ जस्ट, ठीक है। उसमें ज्वाइन कर लो, तो उसमें जब ज्वाइन कराओ मैं आता हूँ, ठीक है। लुकअप सर, हाँ, कॉलम का नाम ऐसे, हाँ बोलो। सेकेंड बैच का लिंक वो नए वाले ग्रुप में है क्या? सेकंड वाले का, हाँ नए वाले में है। क्या हुआ, चाहिए क्या? हाँ आज शिवम एक मांग बार रहा भेज था। दीजिएगा इसमें। मैं बोला था यार, मैं आपको बोला था कि उस मैसेज कर दो, मैं ऐड कर दूंगा नंबर, जिसको ज्वाइन करना हो रुक जाओ, मैं भेज दे रहा हूँ। भूल गए। ये नया गया, ठीक है। सर इस ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जस्ट सेंड कर रहा हूँ, रुक जाओ। ओके, बाकी कल करते हैं, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना, लुकअप जब लगाते हैं ना, भी लुकअप, तो वर्टिकली किसी चीज को देखने के लिए, तो एच अप्रॉक्स में, जिसको एक बार मैं चेक करता हूँ क्रॉस चेक, ठीक है। सर्कल करते हैं। ठीक है।